ओके, जैसे ये कॉमन सेंटेंस तो सभी को आते हैं, फिर भी एक बार इस पे हम बोल देंगे। आगे जाके हम इसको सीखेंगे हैव बीन हैज बीन कैसे ऐड होता है। जैसे सिंपल से हम जैसे अभी एक दो सेंटेंस लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, फिर अब क्योंकि ऐसे बोलते चले जाएंगे, राइट। ओके, जैसे क्या होता है कि अभी मैं खेल रहा हूँ, है ना। अभी प्रेजेंट में जो जो भी काम मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, जो भी काम करो उसके लिए, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, है ना। आई एम प्लेइंग। अभी प्रेजेंट में जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड। वो हंस रही है, सी इज लाफिंग, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, सी इज रनिंग। जो भी, अगर लड़की है तो सी और लड़का है तो ही, ये तो पता है, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, राइट। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू कमिंग मतलब एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या तुम आ रहे हो, तुम क्या तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, मतलब एक एक मैं पूछ रहा हूँ, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मैं जाना। ओके, अब यहाँ तो ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब जैसे ही बीच में टाइम आ जाता ना, टाइम का मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं पे रह रहा हूँ तो आई एम लिविंग, मैं 2 साल से रह रहा हूँ। ये तो 2 साल, 2 महीना, 4 दिन, ये चीजें अब आ जाती है ना, तो हमारा सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ मतलब आई एम प्लेइंग, है ना। अब क्या, जैसे इसमें 2 घंटे आ जाता है ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो एम की जगह क्या आ जाता है, जैसे मैं 2 घंटे बोल रहा, एम इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा हैव बीन। इसकी जगह हम हटा के एकदम हैव बीन लिख देंगे, ठीक है ना। बस इतना हमें याद रखना है। वो कब लिखेंगे, जब हमारा टाइम आएगा। टाइम कौन सा टाइम, ये दिखाते हैं मैं आपको पूरा। कभी भी जब ये 1 बजे से, 2 बजे से, 10 बजे से, 6 बजे से होगा ना, तब तो सिंस आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, सपोज करो मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अभी 10 बज गया, तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ टोटल समय, तब तो मैं फॉर लगाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा 5 बजे से पढ़ा हूँ, तब तो मैं सिंस लगाऊंगा, और एम की जगह हटा करके हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। अगर मैं 5 घंटे से बताऊं, पूरा टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर। तो अब ये सिंस फॉर कहाँ थे, ये देख लेना, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी कभी टाइम आएगा ना, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 11 बजे से, 12 बजे से पढ़ा हूँ, कभी स्टार्टिंग टाइम आएगा, या संडे से रह रहा हूँ, संडे से मंडे से मंडे से यहाँ रह रहा हूँ, या संडे से ये काम कर रहा हूँ, पिछले महीने जनवरी से मैं सीख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चीजें आएंगे। ये ईयर का साथ आएगा ना, 1990, 1921, उसके बाद सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, उसके बाद बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बर्थ से, जब से पैदा हुआ तब से, जब भी कुछ चीजें बोलनी ना, सुबह से, दोपहर से, इवनिंग से, लास्ट इवनिंग से, यस्टरडे से, है ना। और कभी भी कोई, जैसे ये सीजन होता है, समर सीजन से विंटर सीजन, यहाँ पे सिंस आएगा। फॉर कहाँ पे आएगा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 महीनों से, 4 साल से, 40 साल से, है ना, बहुत लंबे टाइम से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, है ना, कुछ सेकंड से, कुछ आवर से, इसमें फॉर आएगा। क्लियर हो गया सिंस फॉर का। बाकी बाकी आगे जब क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो वहां पे एकदम क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा। अभी मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब ये तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैंने कह दिया मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग स्टडी। अब मैंने कहा था भाई, जैसे ही मैं इसमें बीच में टाइम आएगा 8 बजे से, तो एम की जगह हैव बीन आ जाएगा हमारा, है ना। एम इज इक्वल टू हम कर देंगे हैव बीन, आई के साथ हैव आता है ना। ओके, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ,
आई एम के हटा के हैव लिख दें, बस हो गया आई हैव बीन। पढ़ रहा हूँ तो स्टडिंग, खेल रहा हूँ तो प्लेइंग, जा रहा हूँ तो गोइंग। मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग, जो भी बोला, रीडिंग है ना। 8 बजे से, सिंस 8 o'clock, 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब ये हो गया कि मैं 10 बजे से खेल रहा हूँ, 10 बजे मतलब स्टार्टिंग टाइम हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। वो 9 बजे से रो रही है, सी हैज बीन क्राइंग सिंस 9 o'clock। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक बार से बोलने से समझ में आया, आप सारे टाइम लगा दो। मैं 1 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे बोलते रहो, ठीक है ना। हो गया, ऐसे आराम से आपको आ जाएगी चीज, है ना। अब बात खेलने की हो तो खेल रहा हूँ, अगर पढ़ रही हो तो पढ़ रहा हूँ, अगर जाने की है तो जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया सिंस वाला। अब हम आवर्स, फॉर आएगा। वो 1 घंटे से दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वो 1 घंटे से दौड़ रहा है, ही हैज बीन, ही के साथ है जाएगा ना। हाँ, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, जैसे वो दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग। अब जहां पे इज आएगा, इज इक्वल टू हम यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू हैज बीन, है ना। इज इक्वल टू हैज बीन हमारा कहाँ पे आएगा, ही इज, सी इज, जो भी है, ही सी इट के लिए हैज होता है, आई यू वी दे के लिए हैव होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो 1 घंटे से वो दौड़ रही है, ही इज रनिंग। वो 1 घंटे से दौड़ रही, इज हटा के हैज बीन लगा देना, हम बस हो गया। वो 1 घंटे से दौड़ रही, ही हैज बीन रनिंग फॉर 1 hour। वो 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। वो 1 घंटे से नाच रहा है, ही हैज बीन डांसिंग फॉर 1 hour। वो 2 घंटे से गा रही है, सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना। आई हैव बीन, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ है ना, 2 मंथ। ओके, अब क्या है कि जैसे मैंने, जैसे सिंपल है, अभी इसको देख लो, जैसे मैं बोला यार मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, ईटन फूड है ना, जो भी, आई हैव ईटन। अब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या तुमने खाना खा लिया, हैव आगे आ जाएगा, ये तो पता है ना। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, ईटन। ओके, अब क्या है, अब जैसे मैं पूछूंगा तुम कब से खेल रहे हो, है ना। अब कब से खेलो, कब से के लिए अंग्रेजी होती है हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, ये याद रखना बस। हाउ लॉन्ग या फॉर हाउ लॉन्ग, है ना। फॉर हाउ लॉन्ग बोलो, हाउ लॉन्ग बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। कब से मतलब जब मैं पूछूंगा कब से खेलो, कब से जा रहे हो, कब से गा रहे हो, कब से वहां, यस। अब ये हैव क्वेश्चन आ जाएगा, कब से आएगा तो उससे तुरंत बाद तुम कब से खेल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से गा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग। इसको याद करने का तरीका, अभी जहाँ पे तो यहाँ पे तो 2 घंटे 4 घंटे हमको दिखाई दे रहा है, भाई मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग। अभी क्या क्वेश्चन में तो मेरे को टाइम तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे याद रखूंगा, जैसे मुझे पता है कि जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर तो टाइम में आ जाएगा। मैं बोला कब से खेलो, तो कब से खेलो इसका मतलब पक्का आपको तो वहां टाइम बताना पड़ेगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ या 2 महीने से खेल रहा हूँ। और ये हमको पता है कि जब भी 2 घंटे 2 महीने आ गया तो उसमें हमारा हैव बीन हैज बीन आना ही आना है ना। तो अब सवाल है कि जैसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ अगर उसका आंसर हैव बीन हैज बीन में आने वाला है तो मैं क्वेश्चन भी हैव बीन हैज बीन में पूछूंगा, ठीक है ना। ऐसे इसको समझ लेना। बस तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, मतलब पिछले बेटा हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो आप सिंस व्हेन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप सिंस व्हेन बोलेगे तो आप नॉर्मली, आप सिंस व्हेन इसका मतलब मैं पर्टिकुलर महीने का नाम जानना चाह रहा हूँ या पर्टिकुलर डेट जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और कॉमनली आपको फॉर हाउ लॉन्ग ही यूज करना है, ठीक है ना। अब आपको कोई फॉर हाउ लॉन्ग करके क्वेश्चन पूछे या सिंस व्हेन पूछे, उससे आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मर्जी आपकी, आप जैसी भी आंसर देना चाहते हो, ठीक है ना।
जैसे मैं बोला तुम कब से कलकत्ता में रह रहे हो, तो मैं पूछूंगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन कलकत्ता। आप हम्म, या उसको हाँ हैव बीन करके आंसर देने इसका, या आई हैव बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर लास्ट 3 इयर्स, 3 मंथ जो भी है, ठीक है ना। आप आपकी मर्जी है, आप अगर सिंस से अगर बोलना चाहते हो आप सिंस में, आप जैसे आपने 3 इयर्स बोला, आप इसका मतलब 2021, अगर आप 21 बोलना चाहोगे, हाँ। यस यस, आपकी मर्जी, सिंस जनवरी 2021, है ना, ऐसे करके आप बोल सिंस लास्ट ईयर, है ना। हाँ, बस टाइम बताओगे 2021 से 2021, या जनवरी से, दिस ईयर जनवरी से, या मंडे से ट्यूसडे से, कोई भी आप करो। जब भाई आप अंग्रेजी कब से सीख रहा है, आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट मंडे, लास्ट मंडे से ना, मंडे आ गया। ओके, मैं 2 वीक से सीख रहा हूँ, आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 वीक्स। अब जनवरी फरवरी है तो वहां पे सिंस आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब ये टेबल एक बार फिर से देख लो, ऊपर में जब भी सिंस वाला हो गया, नीचे वाला फॉर वाला हो गया, ठीक है ना। बाकी इसमें मैं भेज दूंगा, उसमें ये पूरा लिखा हुआ तुम्हारे व्हाट्सएप में भेज दूंगा, उसमें भेज दूंगा। तो हाँ, उसमें कभी भी आप देखोगे, फिर दोबारा एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो फिर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, याद आ जाएगा। अब मैं इसको पहले में नीचे थोड़ा सा भी, अभी मैं ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको डिस्प्ले फटाफट रिपीट करते हुए चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार समझ में तो आएगा, तुम्हारे कोई डाउट नहीं है उसमें, खैर। अभी क्या है कि जैसे ये ओके, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसको मैं दिखा दो तो एक बार। चलो ये तो ठीक रहा। मैं जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, और बाकी बाकी तो मैं समझ में आ गया। जैसे मैं पूछ रहा, वो सुबह से रो रही है, सी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सुबह से, दोपहर से, शाम से, इवनिंग से, इसमें सिंस आएगा, राइट। ओके, क्या वो सुबह से रो रही है, हैज ही बीन क्राइंग, हैज सी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से रो रही है, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, कैसे बोलोगे। यस, ओके, क्या तुम 3 साल से कलकत्ता में रह रहे हो। यस, ओके, क्या तुम जनवरी से कलकत्ता में रह रहे हो। हाँ, सिंस जनवरी। ओके, मैं सुबह से यही हूँ। हाँ, सुबह से मतलब सुबह से मतलब टाइमिंग है ना, कभी 8 बजे से 9 बजे से, सुबह से, है ना, सिंस से आएगा। आई हैव बीन हियर। हाँ, सिंस मॉर्निंग। अच्छा मैं, अच्छा जैसे हैव हो गया, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है ना। मैं 2 घंटे से यही था, हैव की जगह हैड लगा दो आगे, बीन आने एन। हाँ यार, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, तुम कहाँ थे। वह कहाँ थे मतलब पार्ट, वेयर हैड यू बीन सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग में, तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था, हैव की जगह हैड, बस। हाँ, तो ऐसे करके इसको कर देना, बाकी इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मुझे बुखार। हाँ, मुझे मुझे अच्छा मैं सिक हूँ, ठीक है। अच्छा मैं 2 दिन से बीमार हूँ। यस, फॉर 2 डेज। चलो इसमें एक चीज और, उसमें बुखार वाले भी लगा देते ना। ये तो बीमार हो गया, बुखार के लिए मुझे बुखार है, आई हैव। हाँ, आई हैव ए फीवर। ओके, चलो इसको हम फिर बाद में जैसे मुझे 2 दिन से बुखार है, तो आई हैव हैड फीवर फॉर 2 डेज, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, इसको अलग समझाऊंगा, है इजी, ऐसे कॉन्सेप्ट यही है, इसको बाद में समझाएंगे। हम 5 साल से साथ में हैं, टुगेदर, या 4-5 ईयर। अच्छा, वो वो मतलब कोई भी है, वो 2 साल से शादीशुदा है। या दे हैव बीन,
और किसी एक आदमी से बोले कि वो रवि 2 साल से शादी, रवि हैज बीन होगा अगर, हाँ 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 ठीक है, हम दोनों कपल के बारे में बोले तो दे हैव बीन, ठीक है ना। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट और आता, चलो ये तो ठीक है, तो क्लियर है हमारा। अब जैसे सिंपली मैं बोलता ना, ऐसे जैसे बीच में कोई क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो, क्या तुम कभी देहरादून गए हो, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, तो इसमें क्या होता है, पूछने पर ना, हाँ हैव यू एवर बीन, है ना। हाँ, बस इतना विजिट नहीं है, बीन लगाओ विजिट लगाओ, दो में से एक लगाओ ना। बीन, हाँ, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू, हाँ हाँ, यस, हैव यू बीन भी एवर भी ना भी लगाओ ना, बीन से भी उससे पूछा वो कभी, अगर तुम नैनीताल गए हो, तुम कलकत्ता गए हो, कभी ना भी लगाए, क्या तुम नैनीताल गए हो, क्या तुम कलकत्ता गए हो, हैव यू बीन टू कलकत्ता, हैव यू बीन टू यूएसए, हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू बीन टू, इतने में पूरा आपको कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, ठीक है ना। बीन के बाद टू लगाना, हैव यू बीन टू कलकत्ता, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो, हैव यू बीन टू शिमला, क्या तुम कभी शिमला गए हो, यस आई हैव बीन शिमला, यस हाँ मैं गया हुआ हूँ, है ना। वो ठीक है, एवरबीन भी ठीक है, उसमें एवरबीन होने से और अच्छा लग रहा हो। बाय द वे एवर ना भी लगाओगे तो तभी का आपके क्लियर ठीक है ना, लेकिन हाँ तुम कभी गए हो, अब बीन का मतलब भी हमारे विजय, हैव यू एवर विजिटेड ऐसे भी बोल सकते हैं ना। हाँ, वो विजिट को ना लगाने से हम उसको हटा के हम बीन लगा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है ये। हाँ, तो ये बड़ा इजी होता है। आप कब क्या है कि आप कभी भी इसको एक बार समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर इसके प्रैक्टिस करो। जैसे तुम फोन वगैरह, हेलो हाउ यू, वेयर आर यू फ्रॉम, के बोलते फिर बोले आई एम फ्रॉम कलकत्ता, ओ यस आई एम फ्रॉम नैनीताल, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल, है ना, ऐसे करके। हाँ, हैव यू बीन टू कलकत्ता, बीन के बाद टू लगाता है, बीन टू बस हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, जस्ट टू वेट, हाँ।